नमस्कार। विजयदशमी पर्व की हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामना के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव वन पर। आज का राशिफल, आज का एपिसोड बहुत ही विशेष होने वाला है। आज मैं आपको दशहरे की तिथि में विजयादशमी के पर्व में अपनी राशि अनुसार क्या उपाय करना चाहिए ये बताने जा रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। बात करेंगे आज के राशिफल की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरा बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन अगर राशि अनुसार ज्योतिषीय कुछ उपाय किए जाएं तो आपकी किस्मत चमक सकती है, क्योंकि ये दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो अब इस क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के अधिपति देवता कार्तिकेय स्वामी हैं। इस विजय पर्व पर भगवान शिव के मंदिर में कार्तिकेय भगवान को जल चढ़ाने से आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। अगर आपके साथ शत्रु बाधा चल रही है, तो शत्रु पक्ष से अगर आपको परेशानी मिल रही है, तो विजयादशमी के तिथि में यानी दशहरे की रात में कपूर के काजल से शत्रु का नाम लिख करके अपने पैर से उसको आप मिटा दीजिए। शत्रु आपको परेशान करना छोड़ देंगे। अगर आपको आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, तो विजयादशमी की रात में लाल चंदन और केसर को घिस करके उसमें रंगा हुआ सफ़ेद कपड़ा यदि आप अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में बिछाते हैं, गले में बिछा करके उसके ऊपर अपना रुपया पैसा रखते हैं, तो आपको समृद्धि मिलेगी। हमेशा आपके धन में वृद्धि होती रहेगी और अचानक होने वाली धन हानि के अवसर जो हैं आपके जीवन में फिर दोबारा नहीं आएंगे। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अधिपति देवता इंद्र हैं, इसलिए दशहरे के पर्व में वृषभ राशि वाले जातक लोग भगवान इंद्र की पूजा करें। इससे आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलने का योग बनेगा। अगर शत्रु बाधा से आप परेशान हैं, तो सरसों के तेल का दीपक जला करके सावधानी से किसी चौराहे पर आपको रख करके आना चाहिए। इससे आपके शत्रु जो हैं वह परास्त हो जाएंगे। अगर आप धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो करना यह है कि विजयादशमी के पर्व पे शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में 2 काली गुंजा डाल दें, तो वर्ष भर आपको आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका रुका हुआ धन भी आपको जल्दी मिलने के योग बनेंगे। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके पूज्य देवता भगवान विष्णु हैं। विजयादशमी पर अधिपति देवता भगवान विष्णु की आपको विधि विधान से नियम से पूजा करनी चाहिए। और अगर आप शत्रु पक्ष से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में भोजपत्र पर अनार की कलम से लाल चंदन की स्याही बना करके शत्रु का नाम लिखें। फिर इस भोजपत्र को किसी शहद की शीशी में डुबो करके किसी ऐसी जगह रख दें जहां कोई इसे छुए नहीं, हिलाए नहीं, डिस्टर्ब न करे। शत्रु की शत्रुता समाप्त हो जाएगी। इस प्रयोग को करते समय ओम हन हनुमते नमः मंत्र का मन ही मन आपको जाप करते रहना है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को अगर आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या उपाय करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। यदि बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप उसे संचित नहीं कर पा रहे हैं, यानी पैसों की सेविंग्स नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में विजयादशमी की तिथि में, दशहरे की तिथि में संध्या काल में लक्ष्मी पूजन करके उसके साथ कमल के फूल का भी आपको पूजन करना चाहिए तथा बाद में इस फूल को लाल कपड़े में लपेट करके या बांध करके अपने धन रखने के स्थान में आप रखेंगे, तो आपको बहुत चमत्कारी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों को सफेद वस्त्र पहन करके माता गौरी का पूजन करना चाहिए। इससे आपके ग्रह नक्षत्र जो हैं, सितारे जो हैं, वो आपके पक्ष में आ जाएंगे, आपका साथ देने लगेंगे। अगर शत्रु बाधा से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अपने हाथों से आज आप अगर गाय को गुड़ और रोटी खिलाते हैं, तो शत्रु बाधा से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए दशहरे की रात में स्फटिक या कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी जी का मंत्र ओम ऐं क्लीं सौः, इस मंत्र का कम से कम 5 माला आपको जाप जरूर करना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों को दशहरे के पावन पर्व पर भगवान शिव पर आपको कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। इससे आपका बुरा समय जो है वह समाप्त हो जाता है। अगर यदि गुप्त शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का 8 पाठ आज आपको ज़रूर करना चाहिए। वहीं अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, तो संध्या काल के समय में दशहरे के दिन गाय के घी के 2 दीपक जला करके उन्हें किसी एकांत स्थान पर रख करके अपनी मनोकामना बताते हुए रखें, उनको स्थापित करें और बोल करके चले आएं। जब आप आ रहे हो तो पीछे मुड़ करके आपको देखना नहीं चाहिए। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और आर्थिक समस्या जो भी आपके जीवन में चल रही है, वह कष्ट से, उस आर्थिक समस्या से आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों को अपने ग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का
कम से कम 108 बार जाप विजयादशमी की तिथि में, दशहरे की तिथि में ज़रूर करना चाहिए। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं तो राम रक्षा स्तोत्र के 3 पाठ जो है वो ज़रूर करें। रात में 10 से 12 के बीच में करते हैं पाठ तो आपको उसका प्रभाव कहीं अधिक मिलता है। और अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, धन की कमी से आप जूझ रहे हैं, तो दशहरे की रात में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आराधना करने के बाद लक्ष्मी जी की चालीसा 16 बार, गणेश जी की चालीसा 16 बार अगर आप पाठ करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। लेकिन जब लक्ष्मी गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। जब आप चालीसा पढ़ते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गणेश चालीसा पहले पढ़ेंगे और लक्ष्मी चालीसा जो है उसके बाद में पढ़ेंगे। तुला राशि वाले जातक लोगों को अगर धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम इंद्राय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप आज जरूर करना चाहिए। शत्रु बाधा निवारण के लिए आपको 3 पाठ दुर्गा चालीसा का, 3 पाठ हनुमान चालीसा का और 3 पाठ बजरंग बाण का करेंगे तो आपके शत्रु जो है वह शांत रहेंगे। धन प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है या आप किसी भी तरीके से कर्ज में डूबे हुए हैं तो दशहरे की रात में लक्ष्मी पूजन करें। पूजन के उपरांत गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी चूर्ण अर्पित करने के साथ ही साथ 8 पाठ ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का करें। इससे आपकी परेशानी जो है समाप्त होने लगेगी। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए 10 वर्ष के बच्चों को कुछ मीठा खिला करके आपको दक्षिणा देना चाहिए। शत्रु बाधा से अगर आप परेशान हैं तो दशहरे की शाम को ओम रंग रामाय नमः मंत्र की 11 माला का आपको जाप करना चाहिए। शत्रुओं का जो है विनाश हो जाएगा। और अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, धन लाभ की अभिलाषा रखते हैं तो दशहरे की शाम को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक जला करके 5 मिठाई जो है वहां रख करके आपको आना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वहीं धनु राशि वाले जातक लोगों को आपको अपने स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता की, भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की पूजा आराधना बहुत मन से करनी चाहिए। दशहरे पर गुरु के अधिपति ग्रह देवता जो है भगवान ब्रह्मा है। अगर आप भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की पूजा आराधना पूरे मन से करते हैं तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं तो शाम को पीपल के पत्ते पर अनार की कलम से गुरोचन के द्वारा शत्रु का नाम लिख करके उसको किसी सुनसान जगह पे जमीन में, भूमि में 1 सवा हाथ गड्ढा खोद करके दबा दीजिए। आपके शत्रुओं का शमन हो जाएगा। अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं धनु राशि वाले जातक तो दशहरे की रात में घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का, देसी घी का दीपक जला करके रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही साथ सामाजिक मान सम्मान, यश कीर्ति में भी वृद्धि के योग आपके लिए बनने लगेंगे। मकर राशि का ग्रह स्वामी शनि है, इसलिए आप अपने शनि के अधिपति देवता प्रजापति भगवान की पूजा आराधना करें। इससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आपका कल्याण होगा। मकर राशि वाले जातक लोगों को सरसों के तेल के दीपक में एक लोहे का कील और एक चुटकी काला तिल डाल करके भैरव मंदिर या फिर हनुमान मंदिर में ये दीपक रख करके आना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का निवारण होगा। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट और बाधा की स्थिति होगी उससे भी आप मुक्ति पा जाएंगे। और अगर धन प्राप्ति का उपाय करना चाहते हैं, लंबे समय से धन से जुड़ी हुई, आर्थिक समस्या से जुड़ी हुई परेशानियां आपके जीवन में हैं, तो आपको करना यह है कि दशहरे की रात लाल रुमाल में नारियल बांध करके अपने गले या तिजोरी में आप रखेंगे, उसको स्थापित करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के स्वामी जो है शनि देवता हैं। शनिदेव के लिए शाम के समय दक्षिण दिशा में आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए, ये आपका कल्याण करता है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को नीले पुष्प से माता दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा आराधना करना भी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और विजय तो देता ही देता है, साथ ही साथ आपके शत्रुओं को भी ये परास्त करता है। धन प्राप्ति से संबंधित अगर कोई समस्या है, अगर नौकरी में कोई बाधा या विघ्न की स्थिति आ रही है, नौकरी में कोई समस्या चल रही है, तो आपको करना यह है कि दशहरे वाले दिन से लेकर के दीपावली तक रोज मीठे चावल कौओं को खिलाएं। इससे आपकी आर्थिक समस्या, आपके कार्यक्षेत्र में आ रही समस्या और बाधा का निवारण हो जाएगा। मीन राशि वाले जातक लोगों को आपके लिए आपके ग्रह स्वामी गुरु हैं, इसलिए दशहरे पर ओम ब्राह्मणे नमः मंत्र का 3 माला आपको जाप जरूर करना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों को शत्रु बाधा के निवारणार्थ देवी दुर्गा, भगवान श्री सीताराम और हनुमान जी को बेसन के लड्डू को समर्पित करना चाहिए। एक जोड़ा मीठा पान इसके बाद आप उनको अर्पित करें तो हर प्रकार की शत्रु बाधा से आप सुरक्षित रहेंगे।
अगर मीन राशि वाले जातक लोग धन प्राप्ति का उपाय करना चाहते हैं तो लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर के 11 नारियल कुछ सफेद मिष्ठान के साथ, खोए की मिठाई के साथ या खोए और नारियल की मिठाई के साथ आपको 11 पूजा वाले नारियल समर्पित करना चाहिए माता लक्ष्मी के चरणों में। इससे आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही राशि की बात कि किस तरीके से आप अपने राशि के अनुसार जो है दशहरे पर उपाय कर सकते हैं। दशहरे पर आयुध पूजा का नियम बहुत ज़्यादा हमारे शास्त्रों में मिलता है और मैंने अपने पुराने शोज़ में भी कई बार जिक्र किया कि हम लोग शमी के पेड़ की पूजा करते हैं। हमारे परिवार में एक 100 साल से पुराना बहुत ही वृहद, बहुत ही समृद्ध जो है शमी के का पौधा पेड़ था, जिसको हमारे पर पितामह महामहोपाध्याय पंडित अयोध्यानाथ शर्मा जी ने स्थापित किया था। वैसा शमी का पेड़ जो है, कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार के आज भी हैं, बताते हैं कि और कहीं नहीं था, हाल फिलहाल में वह पेड़ जो है अपने आप गिर गया, उसको अंदर से ही कीड़ों ने खा लिया और वो पेड़ गिर गया। तो हम लोग अब जो है उसकी जगह पर एक छोटा पौधा लगा करके वो धीरे धीरे वो भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, तो उसकी भी सेवा करते हैं। शमी के पेड़ की पूजा का महत्व हमारे शास्त्रों में आयुध पूजा के साथ साथ दशहरे के दिन बहुत ज़्यादा बताया गया। तो आयुध पूजा और शमी के पेड़ की पूजा कैसे करनी चाहिए इसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। दशहरे के दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं, शस्त्र पूजा भी की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना करके रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूप में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की ये विशेष तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव आयोजित किया जाता है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों का यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस और हिंसा तथा चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा को प्रदान करता है। इस स्थिति में शमी वृक्ष की पूजा करना, वाहन का पूजा करना और आपके आयुध, आजकल हम लोगों के आयुध क्या हैं, काम करने के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो क्या हैं, वो हमारा लैपटॉप है, वो हमारा फ़ोन है जिससे हम अपने क्लाइंटों को कंसल्टेशन देते हैं, हमारी गाड़ी है जिससे हम वास्तु विजिट के लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों की प्रतीकात्मक जो है ये आपके आयुध हैं आज के समय में, आज के युग के। तो इनकी पूजा आराधना करने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आयुध पूजन से जीवन के हर क्षेत्र में विजय व सफलता प्राप्त होती है। शमी वृक्ष की पत्तियों के साथ उसकी जड़ की मिट्टी में कुछ पैसा मिला करके धन रखने के स्थान पर अगर इस दिन रखा जाए, पहले तो शमी के पेड़ की पूजा करें जो हम लोग करते हैं। वो उसका नियम ये है कि कच्चा कलावा का सूत जो हम लोग ये हाथ में बांधते हैं, वो पूरा परिवार जो है एक साथ शमी के पेड़ में बांधते हुए शमी के पेड़ की 7, 11, 21 जैसी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी परिक्रमा करें और फिर शमी के पेड़ की जो है वो आरती की जाती है। उस दिन जो है गुड़ और आटे से मीठा भोग बना करके, जिसे हम लोग के यहाँ ठुकवा कहते हैं, उसको बना करके मीठी पूड़ी जिसको आप आमतौर पर समझ सकते हैं, मीठी पूड़ी, गुड़ और चने का भोग जो है कुछ दक्षिणा के साथ शमी देवता को, आपके जितने भी वाहन हैं उस पर गौ पूजन किया जाता है, उनको खिलाया जाता है। तो ये करने के बाद शमी देवता से आज्ञा लेकर के कुछ उनकी पत्तियां तोड़ के जड़ से मिट्टी लेकर के उसमें कुछ पैसा मिलाते हैं और ये तीनों चीज़, पैसा, उसकी मिट्टी और उसकी पत्ती, किसी कागज में रख करके अपनी तिजोरी में रखते हैं साल भर। और जो पिछले साल की मिट्टी होती है, जो पत्ती वगैरह होती है, उसको वापस उसमें डाल दिया जाता है। तो ये करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आज के युग में हमारे आयुध, हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, हमारी गाड़ियाँ इत्यादि हैं, तो हमें इनका पूजन अवश्य करना चाहिए और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के साथ जरूर मनाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि दशहरे का पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ और संपन्नता लेकर के आए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल।